देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। यदि हम झारखंड की बात करें तो यहाँ भी युवा कौशल एवं तकनीकी शिक्षा के अभाव में बेरोजगार नजर आ रहे हैं। युवाओं को नहीं चाहते हुए भी पलायन का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र योजना लागू की है। क्या है ये योजना, देखिए इस रिपोर्ट में। आधुनिकता और रोज बदलती दुनिया में आज वही सफल है जिसके हाथों में हुनर है। हुनर के बगैर कोई सफल नहीं होता। लिहाजा राज्य की सरकार ने अभाव के बीच जी रहे लोगों के लिए दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र की स्थापना की है। इसमें युवाओं को सीधा फायदा पहुंचता है। और जिनके पास पढ़ाई का साधन नहीं है या आर्थिक स्थिति उनका सहयोग नहीं करती, तो उन सभी का हम चयन करते हैं और उनके ज़रूरत के अनुसार उन्हें जिस क्षेत्र में ट्रेनिंग लेनी है तो उस क्षेत्र में उनको ट्रेनिंग मुहैया करते हैं और उनको रोजगार से जोड़ते हैं। और कई ऐसी कैंडिडेट्स हैं जो ट्रेनिंग लेके आज झारखंड के बाहर और झारखंड के अंदर कार्य कर रही है और बहुत खुश है। ये नया कोर्स हमारे स्किल में इंक्लूड हुआ है, आया है, जिसमें बच्चों को हम लोग फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में सिखाते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग जो है ये कपड़े का जो लाइन है उसी में थोड़ा एक मॉडर्न रूप है। जो हम लोग बच्चों को पहले एसएमओ तक का सिलाई सिखाते थे, जिसमें सिविंग मशीन ऑपरेटर का था, उसी में एक एडवांस कोर्स है ये हमारा फैशन डिज़ाइनिंग, जिसमें हम लोग बच्चों को अलग अलग तरीक़ों से कपड़े को कैसे सुंदर बनाना है। फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, ज्वेलरी मेकिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और भी बहुत सारी चीज़ आते हैं। तो उसी चीज़ का हम लोग यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सक रहे हैं कि हमारे बच्चे ही यहाँ पर जो है वो ड्रेस बना रहे हैं। आइए जानते हैं झारखंड दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को क्या क्या लाभ मिलता है। सभी लाभार्थी छात्रों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें संबंधित कंपनी में रोजगार की व्यवस्था की जाती है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के 3 महीने के भीतर रोजगार प्राप्त न होने पर रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है। रोजगार प्रोत्साहन भत्ते के तहत युवकों को 1000 रुपए मिलते हैं। युवतियों और दिव्यांगों को 1500 रुपए प्रति माह की दर से अगले 1 वर्ष तक दिया जाता है। प्रशिक्षण के लिए वर्दी, हस्तपुस्तिका और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध करवाया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान मुफ्त रहने और खाने की व्यवस्था दी जाती है। वर्ष 2017 से संचालित इस योजना के माध्यम से हर वर्ष हजारों की संख्या में युवा जरूरी कौशल का प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन सभी बेरोजगार युवाओं को कौशल शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा प्रदान करना है जो उच्च शिक्षा के बगैर रोजगार से जुड़ना चाहते हैं। योजना के तहत मुख्य रूप से उन कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है जिनकी अवधि लंबी है और नौकरी में जिसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। सीखने के लिए मिला, पेटीकोट सीखने के लिए मिला, फिर सिगरेट पेन, फिर सलवार सूट और फिर ब्लाउज और जो फूल। जीवन में तुम कुछ कर पाओगी यहाँ सीखने के बाद? यस सर। क्या लगता है? हम ऐसा लगता है हमको कि यहाँ सीख पाएंगे। और साधारण कपड़े पे डिजाइन बनाने के लिए सीखे हैं और बहुत ही अच्छा कपड़े पर अलग अलग डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पे सिखाया जाता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। ये योजना मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत संचालित 4 उप योजनाओं में से एक है। झारखंड दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र योजना के द्वारा सभी लाभार्थी व्यक्तियों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। योजना को राज्य के सभी 24 जिलों में चलाया जा रहा है, जिसके लिए झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी को इसका नोडल विभाग चयनित किया गया है। कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता कहते हैं कि राज्य की सरकार अंतिम पायदान वाले व्यक्ति तक योजना पहुंचाना चाहती है। मंत्री सरकार की तारीफ करते हुए कहते हैं कि हम पेंशन भी दे रहे हैं और प्रशिक्षण भी। तो गरीब को लाभ नहीं मिलता था, गरीब लाभ से वंचित थे। आज ये सरकार ने APL BPL सबको हटा दिया है। कहा कि जो ज़रूरतमंद है उसको, वैसे लोगों को अबू आवास के लाभ, मुख्यमंत्री मैया समान योजना का लाभ। एक तो हम लोग चलाए कि सर्जन पेंशन, जो 60 बरस के उम्र के जितने ऊपर वाले हैं किसी समाज का, सबको पेंशन जोड़ने का हम लोग काम किए।
फिर 50 बरस से 60 बरस, फिर अभी 21 से 50, यानी कोई व्यक्ति सरकार के योजना से वंचित नहीं रहेगा। ये सरकार महागठबंधन के संकल्प है। आइए जानते हैं कि झारखंड दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र योजना के लिए किन पात्रताओं की जरूरत होगी। राज्य का स्थायी निवासी हो, आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो, आरक्षित वर्ग SC, ST और OBC वर्ग की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित है, न्यूनतम 5वीं कक्षा पास हो। दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र योजना के आवेदन के दौरान व्यक्ति को निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। फिलहाल ये योजना युवा वर्ग के लिए एक वरदान साबित हो रही है। रांची से कैमरा पर्सन मानस के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।